दूर। अमना हो जाना मन का मर जाना है। कोई कामना ना होना मन ही नहीं है, कामना ही मन है। कामना का नाश हो जाना अंतःकरण का शांत हो जाना है। बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन और अहंकार की क्रियाकर्ता भोक्ता भाव, यही माया है। जब हम भगवत चिंतन के द्वारा मन को निसंकल्प कर देते हैं, बुद्धि को सांसारिक निश्चय से रहित कर देते हैं, चित्त को चिंतन शून्य या चिंतन परायण, भगवत चिंतन परायण या चिंतन शून्य कर देते हैं, और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाता है, बस आत्मस्वरूप। अब वो न करता है न भोगता है। इसीलिए 5वें अध्याय में गीता जी की लिखा है कि खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया है। अब प्रकृति के द्वारा उसके शरीर से हलचल हो रही, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। तो मन का निर्विषय हो जाना मन का मर जाना है, मन का विषय चिंतन करना मन का जीवित रहना है। और मूल में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। तो इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कहते हैं। तो अमना मन खत्म, उसका जो फसाव था वो खत्म। अब वो श्री कृष्ण में हो गया, बुद्धि श्री कृष्ण में हो गई, चित्त श्री कृष्ण में हो गया, अहंकार श्री कृष्ण में हो गया, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया। अब अंतःकरण जब लय हुआ तो बचा आत्मस्वरूप। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष, न जन्म न मरण। और जब तक अंतःकरण जीवित है तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, 3 गुणों से प्रेरित ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म बार बार मरण इसको भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं है। सत्य तो अजन्मा अविनाशी चैतन्य घन निर्मल परमात्म स्वरूप है वो, पर वो जड़ असत्य परिवर्तनशील सुख दुख में इस शरीर और संसार में राग करके अंतःकरण धर्म को पूरा जीवित रखे हुए है। बस वही बार बार जन्म मरण होता है जो इसे मिटा दे। आपका प्रश्न है कि हम अपने अंदर की आत्मा को देख पाएंगे? अगर आप अलग होते दृष्टा और आत्मा अलग होती तो आप देख पाते। जब आप देखने जाओगे तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ही हो। अनुभव तत्त्वम असि, उपनिषद क्या कहते हैं? तत् माने वह परमात्मा, त्वम तुम ही, असि हो, तुम ही हो। जब खोजने गए तो खोजने वाला गायब हो गया, जब मिला तो मैं ही मिला। जब तक हम खोज रहे हैं तो जिसकी वृत्ति करके खोज रहे तो दो द्वैत, और जब मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, कोई दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही आत्मा वही परमात्मा और वही तुम हो। वो नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि नेत्र पार्थिव है और बाह्य है। आंतरिक जितना देखेंगे तो अंतःकरण के द्वारा दिखाए हुए दृश्य को देखेंगे। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा नेत्रों को भी पावर देने वाला है, वो साक्षी है। इनकी सामर्थ्य नहीं देख सके, वो अनुभव गम्य है। मैं का अनुभव स्वयं से ही होता है, स्वयं का अनुभव स्वयं से होता है। स्वयं की ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो अनुभव किया जाता है, वो ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे दूसरे को देखा जाता है, नहीं देखा जाता। हाँ, वो जब पलट करके देखने की क्षमता जहाँ खत्म हो जाती है वहां से ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव होता है। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते पार्थिव दृष्टि से, जब हमारी प्रेम दृष्टि ही के नयन निहार, जब प्रेम दृष्टि जागृत होती है जिसे दिव्य दृष्टि, तो हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि आत्मस्वरूप होती है। अभी ये पार्थिव माया में है, माया में नेत्रों से सच्चिदानंद को नहीं देखा जा सकता, वो अनुभव गम्य है और वो आप है? हाँ, आत्मा कोई गैर थोड़ी है, आप ही आत्मा है। तो अपने को अपने आप से अनुभव किया जाता है, बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, चित्त के द्वारा नहीं, अहम के द्वारा नहीं। महाराज जी, इधर से देखें तो हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को देख सकते हैं। हाँ, अभी पूरा का पूरा तन्मयता मन में ही है, अंतःकरण में ही है कि मैंने निश्चय किया है
मैं चाहता हूं कि मैं देख लूं, मैं चाहता हूं मैं ये खा लूं, मैं चाहता हूं मैं ये सुन लूं, ये किसकी मांगे हैं? इंद्रियों की। तो हम ये समझ नहीं पाते, अंतःकरण में तन में, और हम उतरते तो फंस गए। अब लौटो, इन मांगों को काटो कि ये इंद्रियों की मांगे हैं, ये मेरी मांगे नहीं। हाँ, जब लौटते लौटते आप आओगे, वो अंतःकरण शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है, तह में, ये हम जान पाते हैं, ऐसे अंतःकरण के नीचे क्या है, जो अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा था, वो आत्म तत्व है, और वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो कोई और नहीं है। हाँ, जो जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप शरीर का परिचय देंगे, अपना परिचय थोड़ी देंगे। आप दर्पण में देखिए तो शरीर को देख रहे हैं, अपने को तो नहीं देख रहे ना। हाँ, अब जब इस शरीर को देखना बंद हो जाएगा, शरीर से मतलब खत्म हो जाएगा, तब आप अपनी तरफ बढ़ेंगे। अभी उसी को वैराग्य कहते हैं। देह और देह के संबंधी भोग और देह संबंधियों से जब वैराग्य हो जाता है, तब वो अपने स्वरूप की तरफ लौटता है। अभी तुम यहीं फंसे हैं, कीचड़ में फंसे हैं। तो गुरु कृपा से इस कीचड़ से निकलेंगे, पांच भौतिक कीचड़ में। ये बहुत बड़ा प्रपंच का दलदल है, इससे भगवान ही पार करते हैं। ठीक। प्रियांशु जी हरिद्वार से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारे हित मार्ग में सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म क्या है? सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हर समय वाणी में नाम चलता रहे, या चतुरासी जी चलती रहे, और सुख देवे को चावचित, सबको सुख देने का भाव हो, और किसी से कोई कामना न हो, ये हमारा हित धर्म है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी चल रही है और दूसरों को सुख देने की भावना है, किसी से सुख लेने की चाह नहीं, ये हमारा हित धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हमारी विश्राम स्थली है कि या चतुरासी जी चल रही, या निज मंत्र शरणागत मंत्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा नाम चल रहा है। और जो भी मिले हंसे बोले बहुमान दे, मुस्कुरा के मिले, उसको सुख प्रदान करे, किसी से कोई चाह ना रखे, ये भावना है कि सबको सुख प्रदान करे, मन से, वचन से, कर्म से, सबको सुख प्रदान करना। सब में हमारे भगवान विराजमान है, इस भावना से, यही हमारा धर्म है। अजय चौधरी जी जम्मू से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम पैदल यात्रा करते हैं, हमें जो भी लोग मिलते हैं वो हमें खाने पीने का सामान देते हैं, पैसे देते हैं, क्या हमें वो सामान या वस्तु लेनी? यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो क्यों अपना पुण्य नष्ट करेंगे? क्योंकि आपको जो खिलाएगा पिलाएगा, रुपया पैसा देगा, वो आपका हिस्सेदार बनेगा आपकी यात्रा में, और उसका पुण्य ले लेगा। आप इतना कष्ट सहकर यदि आ रहे हैं और आपके पास भगवान ने दिया है कि आप अपना खा सकते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरे का नहीं लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर हमारी यात्रा में भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, हमें वो सहयोग ले लेना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए कि अगर आप भोजन व्यवस्था करेंगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे, आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर हम भोजन नहीं लेंगे। ऐसी भावना से चले तो समस्त पुण्य वो अधिकारी बन जाएगा। और अगर दूसरा कोई पैर दबाता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई भोजन, वो सब ले जाते हैं, हमारा जो तप है, हमारा जो पुण्य है, वो क्षीण होता रहता है। तो ये सावधानी रखे, अगर देख ले, अपनी स्थिति देख ले कि अगर भगवान ने दिया है तो हम किसी से ना लें, और फिर अगर ऐसा है तो मान ले कि भगवान इन रूपों में मेरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा सावधानी के लिए बात पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसे पैदल यात्रा या किसी संत भगवान के लिए गए या किसी तीर्थ स्थल पे गए, तो हमारे हम वीडियोस बना के नहीं, ये सब प्रदर्शन है और इससे कोई लाभ नहीं मिलता। आपने प्रकाशित कर दिया, सब गया, मेहनत भी की, हाथ कुछ लगा नहीं, और वाही बड़ा हाथ लगी, वही वीडियो लगे, दूसरों को दिखाते रहो। बहुत बड़ा पोस्टर 670 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। मैं जम्मू से वृंदावन आया था पैदल, तो मैंने जैसे शाम को जैसे जहाँ रुकता था, मैं सिर्फ यही बताता था कि आज सुबह यहाँ से चला और शाम तक यहाँ पे पहुंचा। और जैसे मतलब 7-8 दिन मैंने ये करा, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बंद ही कर दिया, ये डालना डूलना, वीडियो सारा कुछ कर दिया। तो
कई लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये दिखावे के लिए। हाँ, तो लोग जानेंगे तो अपने अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। जब हमें कोई जान ही नहीं रहा है, हम चल दिए भगवान का नाम लेकर संत दर्शन के लिए, भगवत धामों के लिए। प्रदर्शन छिपाने वाली साधना का छपाने में प्रयोग कर देना प्रदर्शन हो जाता है और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आप समझो, यदि अपने तप को अपने मुख से वर्णन कर दिया जाए तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। अगर हमारी को कोई निंदा करता है तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और यदि कोई प्रशंसा करता है, हम सुनकर आनंदित होते हैं, तो हमारे पाप बढ़ते हैं, पुण्य क्षय हो जाते हैं। ये शास्त्रीय पद्धति को लोग जानते नहीं। अगर 10 ब्राह्मण खवाए, 10 साधु खवाए, तो 50 जगह कहेंगे वृंदावन गया था, और वो तो सब गया उसका। वो अज्ञानी जीव जानता नहीं, अपने पुण्यों को नष्ट कर देता, तभी कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं, एक संत को पवा दो तो उसका लाभ आपके जीवन में विपत्ति के समय वो बड़ी संपत्ति का काम करेगा। कोई साधारण बात है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने प्रचार प्रसार करके सब उड़ा दिया, परिवर्तन क्या हो आपका? तो ये सावधानी। और महाराज जी स्वतः हो तो वो उसमें हानि नहीं है? नहीं, स्वतः कैसे होगा? हमको कौन जानता है कि हम कश्मीर से और कहाँ जा रहे हैं? छाती पे लगाया ना महाराज जी। नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। आराम से चल रहे हैं, जो गुप्त रूप से चल रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं पैदल कौन जानता है? कोई पूछने थोड़ी आता है, इतना श्रद्धा नहीं रखता। अच्छा, संत वेश है नहीं कि कोई आके प्रणाम करेगा कि आओ महाराज हमारे यहाँ पालो। कष्ट में जब पूरा थक करके और आप आए, किसी ने सेवा आपकी नहीं की, वो पूरा फल आपको प्राप्त हो गया। पर ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जैसे महाराज जी मैं आ रहा था तो मेरे को कई लोग पैसे भी दे रहे थे, खाना भी दे रहा था, मैं उनको मना कर रहा था। हाँ, बस नहीं, अगर अपने पास नहीं है तो फिर हम अनुमति देते हैं कि हमारी यात्रा सफल होने के लिए भगवान हमें सहयोग कर रहे हैं, ले लेना चाहिए। और अगर नहीं हमारे पास है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम खा सकते हैं, कष्ट पूर्वक जा सकते हैं, तो हम कष्ट सह कर जाएंगे। मान लो भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम थोड़ा अन्न डाल लेंगे, प्राण पोषण करेंगे, भगवान जान रहे हैं। और उनके लिए जब हम कष्ट सह कर जाएंगे तो हम पर वो जो कृपा करेंगे, वो ये लोग थोड़ी कृपा, लोग 1000-2000 रुपया दे देंगे, भोजन पवा देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो जन्म जन्म की बिगड़ी बना देंगे। ये लोग नहीं समझते हैं। अगर बिहारी जी को थोड़ा भी फूल बंगला बनवाया तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, नहीं लग जाते? ये ठीक नहीं। बिहारी जी ने आपको दिया, कभी बोर्ड लगाया आपके ऊपर? आपने बिहारी जी को बिहारी जी की दी हुई वस्तु दी तो आपने बोर्ड लगवा दी, ये गलत बात है। ये अपने पुण्यों का नाश करने का विषय है। अलीशा खंडेलवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में। किसका प्रश्न है? पति में लगाओ। गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए, पक्का। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि हम पति के अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। पति को भगवान मानो, उसकी आज्ञा में रहो। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चले जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही हैं तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। अब आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसीलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। अब तो क्या मतलब क्या कहा जाए, बहुत विचित्र खेल है कि अब लो नसानी अब ना नस, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब हमारा पति हमारे लिए सर्वस्व है, ऐसा मान ले। पर ऐसा बड़ा विचित्र है, चरित्रहीन जीवन होता जा रहा है। नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चरित्र मतलब बचाना कोई नहीं चाहता। हमको बार बार वो बात याद आती है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है नहीं? और आज का समय क्या है?
चरित्र का कोई महत्व नहीं रह गया। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है, आजकल आपका बहुत भोकाल है। क्या है? आपका बहुत भोकाल है महाराज जी, ऐसा अब बदल गया है महाराज जी। अच्छा, भगवान की कृपा, भारतवासी हमें प्यार करते हैं तो हमारी बात, अपनी बाप की बात नहीं बोलते, हमारी क्यों बोलेंगे, पर वो हमें प्यार करते हैं। भारतवासी हमें अपना मानते हैं और हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी बात मानते हैं। ना दूरदर्शन ना करिए, अब तो पत्नी की तरफ भी दूरदर्शन नहीं होता महाराज जी। अगर बच्चों को डांटते हैं तो आपके नाम से हमें डांट देते हैं कि बाबा आपको दंड दे देंगे। यही भगवान की कृपा है तो भारतवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मानते हैं। नहीं, नए नए बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे। प्राची जी आगरा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति या उसके जीवन का लक्ष्य? भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो। उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो, उस समय 30 मिनट सत्संग सुन लो, तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे। आपकी विचार शक्ति पवित्र होगी, आप नशा रहित रहेंगे, आप व्यभिचार रहित रहेंगे, तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक और एक बहुत अच्छे जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे ये आपकी एक गरिमा होगी, आपकी एक महिमा होगी। जो घूसखोर है, व्यभिचारी है, नशेबाज है, वो किसी भी पद में चला जाए वो हमारे भारत में किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। घूसखोर क्या सहयोग कर पाएगा? वो तो गंदे आदमी से पैसा लेके अच्छे आदमी को दंड देगा और गंदे आदमी को छोड़ देगा। जो नशेबाज है उसे पैसा चाहिए, वो कैसे भी पैसा मिले। जो व्यभिचारी है उसे पैसा चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप अध्यात्म से जुड़कर चलेंगे तो आप इन दोषों का त्याग करेंगे, तो आप अगर छोटे भी पद में होंगे तो हजारों लोगों का आप भला कर देंगे, हजारों लोगों का हित कर देंगे। अच्छा आदमी जहां भी बैठता है वो अच्छाई ही प्रकाशित करता है, बुरा आदमी कहीं भी बैठे वो बुराई ही प्रकाशित करेगा। तो विद्यार्थी का लक्ष्य भारत के किसी न किसी पद पे होगा, डॉक्टर, मास्टर, कुछ भी बनेगा, तो उसको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ेगा तो जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, एक सुशील, एक सज्जन, एक गंभीर। अब आजकल के मास्टरों में यह भी दोष देखा जाता है कि अपने बच्चों की शोषण वृत्ति पाई गई। अरे माता पिता आपके हवाले कर दिए, शोषण की बात है, तुम उसके माता पिता से भी बढ़ करके हो। तो अध्यात्म विहीन जीवन नरक जीवन है। अध्यात्म जरूर होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए सांसारिक उन्नति, और कर्तव्य पूजा होनी चाहिए, विद्या अध्ययन, और सपोर्ट होना चाहिए नाम। अगर नाम का सपोर्ट है, सत्संग का सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। वो हमारे देश का नागरिक किसी विशिष्ट सेवा का अधिकारी बनेगा, चाहे वो एमएलए बने, चाहे प्रधान बने, चाहे कुछ भी बने, जो भी बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। नाम जप करते हुए बार बार प्रारब्ध उसको गिराता है, तो वो कैसे दृढ़? प्रारब्ध क्या गिराता है? बार बार फेल होता है, उसे पढ़ाई से ही अलग कर दिया। हम कह रहे हैं हमारे प्रश्न जितने भी आएंगे हमारे ही क्लास के चैप्टर के आते हैं कि और क्लास के आते हैं? नौकरी वाली, जैसे वो नौकरी के लिए एग्जाम दिया जाता है। नौकरी का एग्जाम जो दिया जाता है, अगर हम सर्वतोभावेन परिपक्व हैं और फिर हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो हमें संतोष करना चाहिए कि हमारे किसी बुरे कर्मों का प्रारब्ध भोग है, और हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें दूसरा प्रयास करना चाहिए। हर बार प्रारब्ध अगर फेल कर रहा है तो हम दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। नौकरी नहीं है तो पढ़े लिखे हो, कोई छोटा व्यापार कर लो, कुछ नहीं तो 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं, 8 घंटे हम इज्जत से कमाएंगे और अपने माता पिता परिवार की सेवा करेंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। बेईमानी, गंदे आचरण, कायर बने बैठे रहना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। रिक्शा चलाते हैं, 500-500, 1000-1000 रुपया दिन में कमा लेते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। इसमें कोई बेइज्जती की थोड़ी बात है। अपने परिवार को सम्मान पूर्वक हम खवा पिया रहे हैं। हम चलो, हमारा बुरा प्रारब्ध, नौकरी नहीं मिल रही, हम नहीं बन पा रहे हैं डीएम, तो हमें जरूरी थोड़ी कि डीएमए बन के हमारा जीवन चलेगा। हम एक लेबर बन के भी जीवन। और एक आदमी अगर उद्योगशील है, प्रयत्नशील है, तो लेबर से
आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। आप निश्चित मानिए 100 रुपये के व्यापार से आदमी अरबपति बन जाएगा, पर धीरे 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 क्रमशः करते करते ऐसे। तो हमें लगता है कि हमें निराशा तो होनी नहीं है और भगवान पर अविश्वास करना नहीं, हमको श्रद्धा बनाए रखनी तो हमारा मंगल हो जाएगा। अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, कर्म संस्कार मिट जाए। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पापी हैं, वास्तविक पापी हैं, उनको रामकृष्ण हरि से कोई मतलब नहीं, वो शराब पीते हैं, मुर्गा मांस खूब खाते हैं, दुनिया के जितने पाप है सब करते हैं, लेकिन उनको जुकाम नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय पुण्य का प्रारब्ध चल रहा है, और भोग लेने दो पुण्य, और ये पाप और वो पाप का जहां कनेक्शन हुआ फिर पता चल जाएगा कि क्या है जीवन। आज तुम धर्मात्मा हो, धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में पुण्य कमा रहे हो, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस समय पूर्व का प्रारब्ध नष्ट होगा और वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य मिलेगा, ऐसे चमक जाओगे, ऐसे प्रकाशित हो जाओगे। आदमी को समझना चाहिए, अगर हम धर्म से चल रहे हैं तो हमें पता है मैं गलत नहीं हूं, और फिर मुझे गलत परिणाम मिला तो मुझे पता है मेरे कर्म का फल है। हमें निराश नहीं होना। अच्छा, एक साइड में हमें कर्म रोकेगा तो हम दूसरे साइड में भागते हैं, हम व्यापार में भागते हैं, हम नौकरी के लिए छोड़ देते हैं। प्रारब्ध भी बहुत बड़ा प्रबल होता है। नहीं, भगवान के नाम से नाम जप तो करते हैं, पर नहीं, नाम जप से प्रबल नहीं होता। हम तुम्हारे सामने बैठे ना होते, अस्पताल में पड़े होते, बार बार गिराता है महाराज। तो हमको भी तो रोज डायलिसिस होता है। हम मस्त नहीं तुम्हें दिखाई दे रहे, तुम्हें बीमार नजर आ रहे, तो फिर हम मस्त रहते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो तो अच्छा, हम वही हैं, कई कई दिन भोजन नहीं पाया, कई कई दिन भोजन नहीं। तुम अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बालू खाई है, गंगा जी की बालू, भूख से व्याकुल हो गए तो ऐसे बालू उठाए, उसके जो शंख के टूटे टूटे होते वो फेंका, ऐसे 4-5 अंजलि गंगा जल पिया, कुछ ही नहीं। तो महाराज जी उस समय आपने ये नहीं सोचा कि भगवान तो देख ही रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो इतना कठोर? अरे हम भगवान के देखने के चक्कर में थे, ये भगवान हमें देख रहे हैं, सोचने की जगह नहीं थी। अरे हम तो भगवान कैसे मिले, कैसे उनको देखो, वो हमें देख रहे हैं सब कुछ। महाराज कठोर नहीं है भगवान, जब बाजुर खा रहे हो तो इतना तो थोड़ा दया करनी चाहिए भगवान को कि बाजुर ही खवा रहे। एक बार देख लिया ना उन्होंने कि कितना समर्पण है। महाराज जी परीक्षा लेते हैं भगवान बहुत तेजी से। अगर एक बार उनकी परीक्षा में पास हो गए तो बस फिर निहाल कर दे। महाराज कई बार लेते हैं। नहीं, एक बार का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट में लेते हैं, खान पान, देखना सुनना, परिवार, ऐसा। 9 साल से हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं बार बार, इसलिए। नहीं तो कृपा भी तो के, आप हमारे सामने बैठकर बातें सुन रहे हो उनकी, तो एक कृपा नहीं उनकी। हाँ, तो कृपा ना होती तो आप हमारे सामने ना आ पाते, बिना भगवान की कृपा के नहीं। आपकी ही कृपा से नाम जब चल। तो आप चिंता न करो, एक दिन तुम देख लेना, सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और आखिरी परिणाम ये हुआ कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। आपके ही दृढ़ विश्वास में अभी तक 9। चलो यार, तुम चलो, पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। अमीरी गरीबी यहाँ की झंझटें हैं, वहाँ के लिए तो तुम बिल्कुल तैयार हो रहे हो ना, अच्छे आचरण कर रहे हो, बुरा आचरण नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से चलो। आप बिल्कुल अच्छे से समझो, हम मतलब हर सीन देखे हुए हैं भगवान की, हर। कठिन है महाराज। हाँ, कठिन तो है ही, अब कठिन तो है ही, लेकिन भगवान से जुड़े रहने में कोई कठिन नहीं, प्राण देना भी कोई कठिन नहीं लगता। हम न जब चले तो नहीं। हाँ, बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो सकता है। दुखी मत हो, मस्त रहो यार, मस्त। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है, तुम मस्त रहो, हम पक्का कह रहे। अब क्या क्या जो बताएंगे तुम्हें उपहास सा लगेगा। नीचे कुशासन यही वृंदावन में, और सर्दी में उड़ने के लिए कंबल नहीं था, टाट जो होते ना, बोरा जो गेहूं के, वो उड़ते थे, बोरा। और पेट भरने के लिए रोटी मांग लाते थे, सब्जी नहीं थी तो एक ब्रजवासी थे, तो आंवले की ठुड्डियाँ जो होती है ना, वो सूखी भाई कंडियाँ जिसे कहते हैं, तो वो 4 निकाल के ऐसे कटोरी में रख जाते, रोटी मांग के लाते, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जब खाने लायक थे तब दिया नहीं, और जब भोजन दिया तो खाने लायक नहीं रह गए, किडनी फेल, तो लीवर भी परेशान हो, उससे थोड़ी बड़ा लीला बिहारी है। अब बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं, निश्चिंत रहो, एक दिन ऐसे अभी इसी समय धनी हो आप, क्योंकि आपके पास जो नाम रूपी धन है वो अविनाशी है। बच्चा, कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। आज थोड़ी गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी। गरीबी अमीरी है जीवन काटने के लिए, लेकिन जिसके लिए जीवन है वो आप कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत